नेक्स्ट वन हमारे पास दे रखा है कि 1 ग्राम ऑफ सैंपल है इसका, और इसको हम लोगों ने 25 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का वो है -0.87 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस पर मोल ऑफ कंपाउंड। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन, पर यहाँ पे ना हम इस वाली लाइन को डिकोड कर लेंगे ना, द लाइन दैट इज़ हाईलाइट, तो ही हम सवाल को आसानी से बना पाएंगे। तो बहुत लोग इस लाइन को डिकोड करने में नहीं सक्षम रहते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं सही हो पाता है। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि हम लोग को n की वैल्यू निकालना है, को यहाँ पे KF ऑफ वाटर, मतलब कि मोलर कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर दे रखा है, दैट इज़ 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई, एज यू नो डेल्टा TF की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 0.87 ले रखी है, इज इक्वल्स टू आई इंटू 1 इंटू 1000, 1 इंटू 1000 मतलब कि यहाँ पे आई की वैल्यू हम लोगों ने नहीं सॉरी मोलल जो मोलैलिटी है वो 1 ले रखी है, इंटू 1000 अपॉन, आई एम सो सॉरी मैंने ब्लेंडर कर दिया, यहाँ पे मोलैलिटी हम लोग को ये दे रखा है, बेसिकली दे नहीं रखा है, हम लोग निकाल रहे हैं। एंड KF की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दे रखी है 1.86। इसको हम लोग निकालें, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, कैसे निकालेंगे कि 1 ग्राम हम लोग को दे रखा है अपॉन 343.5, ठीक है। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गए अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 25, देखो दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट 25 इंटू ऊपर 1000 कर देंगे, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग ग्राम में ले रहे हैं। तो अगर हम लोग को बेसिकली मास ऑफ सॉल्वेंट हमें kg में लेना होता है, पर हम लोगों ने यहाँ पे ग्राम में लिया है, तो इसलिए हम लोगों ने ऊपर 1000 कर दिया। तो ये बेसिकली मोलैलिटी है, ये I है और ये KF है, और डेल्टा TF की वैल्यू हम लोग को दे रखी है यहाँ पे -0.87 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सब पूरा सॉल्व करके I की वैल्यू 4 आ जाती है। मैं बस हमेशा बार बार यही बताती हूँ कि सोल्यूशन चैप्टर में कैलकुलेशंस काफ़ी हैं, बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री में ही कैलकुलेशन काफ़ी है, बट अगर मैं थोड़ा बहुत आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से देखूँ तो उसमें मुझे तब भी कंपेरेटिवली कम दिखते हैं जितना मुझे यहाँ पे दिखता है। तो थोड़े 12th के चैप्टर्स में हैं कैलकुलेशन वाले साइड, बट ईजी है, द थिंग इज़ ईजी है। तो चलो ठीक है, हम लोगों ने I=4 निकाल लिया है। अब कुछ नहीं करना है, डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज़ I=1 + n-1 अल्फा। अब एक दिमाग में ये भी कन्फ्यूजन आता है कि I=1 + 1/n - अल्फा भी तो होता है, वो क्यों नहीं लगाएंगे। तो सारी कन्फ्यूजन अभी क्लियर कर देती हूँ कि अगर क्वेश्चन में कहीं एसोसिएशन डिसोसिएशन ना मेंशन हो तो हमेशा डिसोसिएशन ही लिखते हैं आइडियल सिचुएशन में। तो क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं, तो हम लोग यहाँ पे डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, एंड इस ईजी भी होता है डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज़ निकालना। तो अल्फ़ा 100% डिसोसिएट है, तो हम लोग अल्फ़ा 1 ले लेंगे, आई की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर निकाल लिए 4, तो सब पुट ऑन करके हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ 4 आ जाएगी। अच्छा, वैसे ये सब करने का ना झंझट लेना ही नहीं था, क्यों, क्योंकि जब हम सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे होते हैं एक और कॉन्सेप्ट ये सीखते हैं कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों के लिए बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको कभी भी अल्फ़ा की वैल्यू 1 दी हो ना, तो तब क्या करना होता है कि आपकी अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो I और n की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। पर अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 है इन एसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट, तो I=1/n होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर अल्फ़ा 1 है, मतलब कि अगर 100% डिसोसिएशन या 100% एसोसिएशन हो रहा है, तो डिसोसिएशन केस में I और n दोनों की वैल्यू सेम होती है, पर एसोसिएशन केस में I=1/n होता है। तो यहाँ से अगर मैं डिसोसिएशन का केस ले रहा हूँ, मुझे पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, तो मैं ये चीज़ कंक्लूड कर सकती हूँ कि I=n होगा। सी, तो ये सब लगाने का, ये सब सॉल्व करने का, मतलब कि अगर आप 30-25 सेकंड भी सेव कर सकते हो तो बहुत हेल्पफुल होगा। सो दिस इज़ फ़िलहाल